आप नालायकी देखिए सरकार की। सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने ही द्वारा लाए गए इस रेगुलेशंस को डिफेंड नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि आनन फानन में ही सरकार ये यूजीसी एक्ट लेके आती है, यूजीसी रेगुलेशंस लेके आती है। ये यूजीसी रेगुलेशन सरकार की मंशा नहीं थी, ये सरकार की मजबूरी थी और ये सरकार की नालायकी को दिखाता है। आप नालायकी देखिए सरकार की, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये शेर की खाल ओढ़ा हुआ एक भेड़िया है। ये एक नाकाम रेगुलेशन है जिससे जातिगत शोषण उत्पीड़न इस संस्थानों में रुकने की संभावना है नहीं है। ये यूजीसी रेगुलेशन जो है, ये यूजीसी रेगुलेशन अपने आप में सक्षम नहीं है। जो है सरकार अगर जाति को लेके, जातिगत उन्मूलन को लेके सही में चिंतित होती तो वो तो सख्त कानून लाती। जब हम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जब हम यहाँ पे देश में जो जातिगत शोषण उत्पीड़न है, उस जातिगत शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब हमें ये समझना होगा और ये हम जानते हैं कि जातिवाद एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाशियाई समुदाय से आने वाले तमाम लोग जिनके पास न अपना खेत है, न अपनी जमीन है, न अपना कारोबार है, वे शिक्षा के सहारे विकास की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार न तो शिक्षा में, न तो रोजगार में उन्हें पूर्ण हिस्सेदारी देती है और न ही साधन सुविधा। और जब हाशियाई समुदायों का एक बड़ा हिस्सा, दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही उच्च शिक्षा से बाहर है और हम ये साफ तौर पे देखते हैं, एक बड़ा हिस्सा 8वीं के बाद छटता है। पहली क्लास में जब बच्चे शिक्षा में शामिल होते हैं और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते उसका महज 40% ही हिस्सा 12वीं पास कर पाता है और उच्च शिक्षा में तो करीबन 25 से 27% हिस्सा ही पहुंचता है। तो हम देखते हैं जब हाशियाई समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही उच्च शिक्षा से बाहर है और जो पढ़ाई कर भी पाता है उसे दोहरी शिक्षा मिलती है। एक तरफ हमारे IIT, JNU, DU जैसे उच्च शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी तरफ हाशियाई समुदाय से आने वाले, वंचित समुदायों से आने वाले, मेहनतकश मजदूर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग छात्रों के लिए होता है। तो ये गैर बराबरी, ये भेदभाव तो पहले से है। लेकिन जब हम देखते हैं एक छोटा सा हिस्सा जो तमाम मेहनत और तमाम मुश्किलों के बाद उच्च शिक्षा इन संस्थानों में पहुंचता है और वो जब मांग करता है सामाजिक बराबरी का, वो जब मांग करता है समाज में एक समता, सामाजिक न्याय और बराबरी की मांग करता है, तब वो सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी उसे मुहैया नहीं कराई जाती। हम देखते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, एक लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आनन फानन में ही हम देखते हैं कि आनन फानन में ही सरकार ये यूजीसी एक्ट लेके आती है, यूजीसी रेगुलेशंस लेके आती है। ये यूजीसी रेगुलेशन सरकार की मंशा नहीं थी, ये सरकार की मजबूरी थी और ये सरकार की नालायकी को दिखाता है। आप नालायकी देखिए सरकार की, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप नालायकी देखिए सरकार की। सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने ही द्वारा लाए गए इस रेगुलेशंस को डिफेंड नहीं कर पाती। और हम यहाँ से सवाल पूछते हैं और हम ये साफ बताना चाहते हैं कि ये कोई शेर नहीं है, ये शेर की खाल ओढ़ा हुआ एक भेड़िया है। ये एक नाकाम रेगुलेशन है जिससे जातिगत शोषण उत्पीड़न इस संस्थानों में रुकने की संभावना है नहीं है। क्योंकि इस रेगुलेशन में जो कमेटी दी जा रही, कमेटी का प्रावधान है, क्या वो स्वायत्त है, क्या वो स्वतंत्र है, क्या वो सक्षम है? ये सवाल हमारे सामने आज भी जारी है। सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो वीसी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो संस्थान के प्रमुख हैं, वही इस इक्विटी कमेटी के मुखिया होंगे। वही तय करेंगे कि जातिगत शोषण हुआ भी है कि नहीं, अगर हुआ है तो किस प्रकार का। वही तय करेंगे कि जातिगत शोषण हुआ है तो इसका हम करेंगे क्या। अरे ये तो साफ तौर पे एक कठपुतली कमेटी है। ये एक कठपुतली कमेटी है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जो सीधे सीधे प्रशासन के हाथों में कब्जा है, जो प्रशासन के खिलाफ, जो जातिगत शोषण उत्पीड़न कैंपस में हो रहा है उसके खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई नहीं ला सकती। और हम देखते हैं
कि सरकार और सत्ता के समर्थक तमाम लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, सत्ता के समर्थक तमाम लोग ये डर फैला रहे हैं कि हमारे बच्चों को फांसी दी जाएगी, अरे ये कानून आएंगे तो हमारे बच्चे जेल चले जाएंगे। ये हकीकत में उन दक्षिणपंथी, ये हकीकत में उन जातिवादी, ये हकीकत में उस सामाजिक न्याय और बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की सोच है, ये उन लोगों की कोशिश है जो किसी भी कोशिश को सफल बनाने नहीं देते। ये झूठ फैलाने वाली सरकार है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस रेगुलेशन में साफ है कि जो डर फैलाया जा रहा है कि तथाकथित समाज के सवर्ण जातियों से आने वाले लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अरे आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में तो समाज का जो तथाकथित कुछ जातियां हैं उनके लोग तो हैं ही, जो महिलाएं हैं उनमें तो शामिल है ही, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनमें तो शामिल है ही। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड कैटेगरी है, वो अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसमें भी एक बड़ा हिस्सा तथाकथित सवर्ण जातियों का है। ओबीसी में भी ब्राह्मण है, ओबीसी में भी राजपूत है। तो हकीकत में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये झूठ, नफरत, ये साफ तौर पे इसीलिए फैलाया जा रहा है ताकि कोई भी सामाजिक न्याय और बराबरी की कोशिश हो तो उसे रौंदा जा सके। और हम देखते हैं ये सरकार की मंशा भी साफ नहीं है, ये सरकार की मंशा पे भी सवाल उठाता है, क्योंकि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो सरकार के पास में 2013 में आने वाला पॉस एक्ट का उदाहरण था, पॉस एक्ट का मॉडल था। सरकार अगर चाहती तो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जिस तरीके से पॉस एक्ट में अनसब्सटेंशिएटेड और फॉल्स कंप्लेंट के बीच का साफ अंतर लाया गया है वो इसमें भी लाती, ताकि जो विरोध हो रहा है, जो तथाकथित विरोध होने की संभावना थी उसे भी रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, सरकार जानबूझ के जातिवादी शोषण और उत्पीड़न फैलाने वाले लोगों को उनकी बातों को सामने रखते हुए जानबूझकर आपस में लड़ाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कमजोर प्रावधानों को सामने लाती है। साथियों, हम देखते हैं ये यूजीसी रेगुलेशन जो है, ये यूजीसी रेगुलेशन अपने आप में सक्षम नहीं है। ये लड़ाई जो है, सरकार अगर जाति को लेके, जातिगत उन्मूलन को लेके सही में चिंतित होती तो वो तो सख्त कानून लाती, लेकिन ये जातिवादी सरकार जो एक कमजोर यूजीसी रेगुलेशन लाई है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद तरीके से सामने रखते हैं। साथियों, हम मांग करते हैं कि एक रोबस्ट, इंडिपेंडेंट और जस्ट रिड्रेसल कमेटी लाया जाए, जो एक सक्षम यूजीसी गाइडलाइन होगी उसे लाया जाए, ताकि सही में जातिगत शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जो यूजीसी रेगुलेशन है इसमें अनसब्सटेंशिएटेड कंप्लेंट और फॉल्स कंप्लेंट के बीच के अंतर को साफ रखा जाए। और एक और चीज कि इस एक्ट में कहीं पे भी करेस्पॉन्डिंग प्यूनिटिव एक्शंस का मेंशन किया ही नहीं गया है। अगर कोई व्यक्ति जातिगत शोषण उत्पीड़न करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी एक्ट सामने नहीं रखता। जबकि 2000 उसके साथ साथ ये भी चिंता की बात है, क्योंकि 2012 के एक्ट में जो जातिगत शोषण उत्पीड़न के अलग अलग रूप थे उसे भी इस बार भी सामने नहीं रखा गया। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष एक व्यापक संघर्ष है। और साथियों, हमारा जो संघर्ष है, ये संघर्ष सिर्फ यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है। साथियों, ये जो संघर्ष है ये सिर्फ कैंपस परिसर की लड़ाई नहीं है। इस संघर्ष को हमें गांवों तक, खेतों तक, खेत खलिहानों तक, कस्बों तक, शहरों तक, हर गलियों बस्तियों तक लेके जाना होगा। हमें एक व्यापक एकजुटता बनानी होगी, जातिगत शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अपने संघर्षों को मजबूत करना होगा और एक सशक्त, एक स्वतंत्र, एक न्यायपूर्ण यूजीसी रेगुलेशन के लिए लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, अंत में समाज में बराबरी और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, सभी के लिए समान और बराबर शिक्षा हासिल कराने के लिए समाज के सभी वंचित, शोषित, हाशियाई, उत्पीड़ित समुदायों से आने वाले, मेहनतकश परिवारों से आने वाले तमाम लोगों को, तमाम छात्रों को शिक्षा की पहुंच दिलाने के लिए ये जो हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष जारी रहेगा और हम इस संघर्ष को एक मुकम्मल लड़ाई तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।